हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके लिए सीबीएसई की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आया हूं मैं। और इंफॉर्मेशन ही ऐसी है कि आपने अगर सुन लिया या 2 मिनट से 3 मिनट ये वीडियो को देख लिया, आप खुद यकीन कर लोगे कि सर हाँ, आपने जो बताया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बात बहुत सच है। मैं बात करूंगा बच्चों की सीबीएसई ने जो क्लास 10th और 12th का है पूरा नंबर, पूरा एग्जाम पैटर्न को क्लियर कर दिया है। और उन्होंने ये बता दिया है कि इस बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा और बच्चों के लिए किस किस चीज में से तैयारी करनी होगी। सीबीएसई ने पूरी इंफॉर्मेशन को आपके सामने प्रोवाइड कर दिया है। अब उसको जानना वो आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके नोट्स को पढ़ते हैं तो वो बहुत एक लॉन्ग लैंग्वेज होती है, तकरीबन 20 से 30 पेजों का सब पूरा स्टेटमेंट होता है और वहां पर बच्चा उसको रीड नहीं कर पाता है। हर बच्चा चाहता है क्लास 10th का और 12th का कि उसके लिए वो मेन बातें पता चल जाएं जो उस पूरे सर्कुलर नोटिस में जारी की है सीबीएसई ने। तो मैं आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी लेकर आया हूं कि सीबीएसई ने बोल दिया है कि इस बार पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है और कॉपी चेकिंग को लेकर भी उन्होंने एक डिसीजन को आज बता दिया है। तो मैं आज आपके सामने दो बातें करूंगा कि इस बार क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, किस तरह आपको क्लास 10th और 12th में पेपर आएंगे 2025 बोर्ड के लिए, और कॉपी चेकिंग के लिए भी आपके लिए क्या, आपके लिए जो सीबीएसई है उसने क्या क्या कमेंट किए हैं और क्या क्या बच्चों के लिए बोला है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करूंगा आपके लिए वीडियो को। और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हमारी वही रहती है कि देखो बच्चों, आप ना वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि आपके लिए ना बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं हम और उसको बड़ी गहरी स्टडी करने के बाद आपको बनाते हैं ताकि आप उसको देख सकें और आप उससे कुछ समझ सकें। वो बात की बात है कि आप उससे कोई नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं या मान लीजिए आप उसको लाइक करना नहीं चाहते हैं, वो एक अलग बात है, बट आपको जो टीचर समझा रहा है उस बात को आप थोड़ा सा फॉलो कर लिया करें। तो मैं बात करूंगा 2025 में किस तरह बोर्ड पैटर्न रहने वाला है और कौन सी बुक आपने फॉलो की है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। देखो बच्चों, इस बार आपका जो रिजल्ट है 2024 में आपने देखा होगा, मेन बोर्ड से लेके कंपार्टमेंट के रिजल्ट को लेके बड़ा एक मतलब बच्चों ने बड़ा एक संघर्ष किया है और उसके बाद भी उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। उन्होंने जैसे स्टडी करी उसके अकॉर्डिंग वो उनको मार्क्स नहीं मिल पाए, इवन वो उसमें सही नहीं लिख पाए, जो भी वजह रही होगी, बट रिजल्ट जो डाउन गया है इसी को देखते हुए सीबीएसई ने दो डिसीजन तुरंत ले लिए हैं और उस सर्कुलर नोटिस को उसने गूगल पर भी डाल दिया है। आप चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आपको करना है क्या, देखो सुनो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सीबीएसई ने साफ ये बोला है कि देखो, एक तो एमसीक्यू का पैटर्न बढ़ा दिया है। याद रखना क्लास 10th और 12th वालों के लिए कि बच्चे ज्यादा फेल ना हो, ज्यादा कंपार्टमेंट ना हो, तो उन्होंने क्या काम करा है कि इस बार पेपर में 70% एमसीक्यू को इंक्लूड कर दिया है। अब 70% में क्लास 10th वालों के लिए तो 20 तो स्टार्टिंग में आ जाते हैं और 3 केस स्टडी आ जाती हैं। अब उसमें आप यह हिसाब ये लगा लो कि इतना सारा एमसीक्यू पैटर्न कर दिया है, तो हो सकता है कि इस बार आपको एक आध केस स्टडी या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिया जाए और उसके ऑप्शन भी बनाकर दे दिए जाए आपको। तो याद रखना, सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है कि अब की बार जो पेपर होगा, देखो एक पैटर्न आपको याद रखना कि अगर मान लीजिए 2020 है, अगर इसमें पेपर इजी आता है तो 2021 में आएगा पेपर हार्ड। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। अगर 2022 में आएगा इजी, फिर 2023 में क्या आएगा हार्ड, फिर 24 में क्या आएगा इजी और 25 में क्या आएगा हार्ड। अब ये वाला हार्ड 24 में पहले आ चुका है। ध्यान दो मेरी बात को, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको पेपर पैटर्न से पता चल जाएगा पिछले साल का तो बहुत इजी था, इस साल का हार्ड क्यों आया है। क्योंकि बोर्ड का ना अपना एक रूल है, सीबीएसई का एक अपना फंडामेंटल है। वो क्या काम करती है कि अगर एक साल वो पेपर इजी बनाती है तो नेक्स्ट ईयर पेपर को वो हार्ड कर देती है। अब 2024 में मेन बोर्ड हो, कंपार्टमेंट हो, उसमें बच्चों का पेपर इतना डिफिकल्ट उसने रख दिया, इतना टफ रख दिया था कि ये लगा लो बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे और बहुत सारे बच्चों की दोबारा कंपार्टमेंट आ गई है। तो इसीलिए हार्ड पेपर, ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है। अगर आपका देखो, अब अगर क्या ये 2024 इसमें अब हार्ड आ चुका है, तो 2025 में जो पेपर आने वाला है वो बड़ा इजी आने वाला है। और इजी आने के साथ साथ सीबीएसई ने क्या बोला है, सीबीएसई ने ये भी साफ साफ नोटिस जारी कर दिया है कि इस पेपर में टोटली जो बुक होगी, आपकी जो टोटली बुक होगी
वो आपकी एनसीईआरटी ही होगी। एनसीईआरटी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है एग्जामिनर को भी जो पेपर बनाएंगे उनको और स्कूल वालों के लिए साफ साफ एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको पेपर मेंटेन करना है। जो बोर्ड का पेपर बनाते हैं, अगर आपको पेपर मेंटेन करना है तो आपको पूरा पैटर्न एनसीईआरटी पर डिपेंड करना होगा। वो हल्की लैंग्वेज को चेंज करेंगे, वो आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। इसीलिए बोल रहा हूं, अब आप सीबीएसई ने साफ बोल दिया है कि सारा पेपर किससे आएगा, एनसीईआरटी से। कौन सी बुक फॉलो करनी है आपको, एनसीईआरटी से। पहले एनसीईआरटी को इस तरह मजबूत कर लो, इस तरह पक्की कर लो कि कोई भी टीचर आपका क्लास में या अदर आपका कोई भी फ्रेंड आपसे पूछे कि भाई उस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप चुटकियों में बता दो। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर आपके आउट ऑफ आउट नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि बच्चों सबसे पहले तो आपको सिलेबस ही जानना होता है कि हम कौन सा सिलेबस पढ़ें जिससे हमारा स्कोर 100 में से 100 आ जाए। बहरहाल आपको क्या काम करना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिंक डाला है तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बच्चों के साथ जरूर होना चाहिए। तो आपका काम क्या है बच्चों, आपका काम सिर्फ इतना ही है बच्चा पार्टी का कि वो क्या काम करेंगे, पहले एनसीईआरटी को फॉलो कर लेंगे। और एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप फेल होने का चांसेस तो आपकी कुंडली में है ही नहीं। क्योंकि बच्चे जो कंपार्टमेंट लेके आए, जो बच्चे फेल होते हैं बच्चों, वो वही बच्चे होते हैं जो अपना माइंड ज्यादा यूज कर लेते हैं, जिनको बोलते हैं ओवर एटीट्यूड या ओवर स्मार्ट में वो आ जाते हैं। और वो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ते कि यार इसमें से कुछ नहीं आता, हम अदर राइटर्स की बुक पढ़ते हैं। वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है उसके साथ कि यार काश हम एनसीईआरटी पढ़ लेते। तो अब की बार तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका सारा पेपर इंक्लूड हो रहा है। और एनसीईआरटी पैटर्न आपका इस बार बड़ा ही इजी आने वाला है, तो इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं हम कॉपी चेक इन की। इस बार देखो मैंने बताया ना, जैसे पेपर का फंडामेंटल होता है, मान लीजिए पेपर का फंडामेंटल है, एक साल इजी एक साल हार्ड, 1 ईयर इजी 1 ईयर हार्ड, ऐसे ही कॉपियों का फंडामेंटल है। कॉपी या चेक होती है तो उनको पहले ही ऑर्डर दे दिए जाते हैं सीबीएसई तरफ से कि आपको हार्ड चेक इन करनी है या आपको इजी चेक इन करनी है। अब 2024 के कंपार्टमेंट और मेन बोर्ड वाले रिजल्ट को देखते हुए अब सीबीएसई ने यह डिसीजन साफ साफ ले लिया है कि भाई अब जो कॉपी चेक इन होगी वो इजी तरीके से कॉपी चेक इन कराएंगे। अब आपके सामने देखो 2 तरह के ऑप्शन आ गए। एक, सीबीएसई ने आपके लिए गुड न्यूज क्या दी है बच्चों कि पूरा फॉर्मेट A to Z, अब ऐसा नहीं है कि उस वाली बुक में से 5% आएगा, नहीं, कुछ नहीं, पूरा फॉर्मेट A to Z वो किस पर आएगा, वो आपका आएगा देख लो एनसीईआरटी पर। आपको एनसीईआरटी पैटर्न को पूरा फॉलो करना है। और कॉपी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो नोटबुक चेक इन आपके लिए होने वाली है वो बड़ी इजी होने वाली है। और आपके लिए यूट्यूब वाले इस पर लास्ट में वीडियो बनाएंगे जब चेक इन के लिए नोटबुक जाएंगी। तो फिलहाल आपको क्या काम करना है, फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करो और पेपर पैटर्न आपका इजी रहेगा। अब अगर मान लीजिए किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो वो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो ना, एक बार चैप्टर 1 को करो, मत हो 10 दिन में पूरा, 20 दिन में तो पूरा होगा वो। आप कम से कम चैप्टर 1 से पढ़ोगे तो बच्चों तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वहीं से आपके एमसीक्यू बनते हैं। क्योंकि बच्चों एमसीक्यू जो बनते हैं ना वो एक्सरसाइज से नहीं बनते। एमसीक्यू बनाए जाते हैं या तो इंट्रोडक्शन से बनाए जाते हैं या बनाए जाते हैं आपके एमसीक्यू जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है। वहां से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, वहां से बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि आपके लिए जो चीजें होंगी वो चीजें इस बार आपके हक में जाने वाली हैं और आपके ही हक में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब एनसीईआरटी से बनता है ना बच्चों, वो टफ कभी नहीं होता और ना ही एनसीईआरटी में इतनी हार्ड लैंग्वेज है जो आपको परेशान करेंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि सर हम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो भाई मैं आपसे ना किसी बुक को अदर राइटर पढ़ने को मना नहीं कर रहा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सैंपल पेपर मत लीजिए या क्वेश्चन बैंक मत लीजिए, आप सब कुछ लेना। लेकिन अभी आपका जो एक राइट्स है, अभी जो आपको करना है वो इतना ही करना है कि आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक को अच्छी तरह से फॉलो करना है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप ये मानना कि आपका जो स्कोर है वो आउट ऑफ आउट हो जाएगा क्लास 10th और 12th के लिए। आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं घटेंगे। अब पेपर भी इजी हो रहा है आपके लिए और नोटबुक चेकिंग भी इजी हो रही है, तो क्या इस बार कोई बच्चा फेल हो सकता है? मैं तो ये कहता हूं कि अगर ऐसा पैटर्न फॉलो किया है सीबीएसई ने तो अब फेल होने का चांसेस है ही नहीं।
टेंशन खत्म है बच्चों की टेंशन खत्म हो गई है कि जब पेपर आपका मान लीजिए एनसीईआरटी लेवल से आ रहा है तो बच्चा इसको पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सिलेबस होता है वो इतना हार्ड नहीं होता और ना ही इतना ज्यादा होता है। तो याद रखना बच्चों, सीबीएसई की जो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन होती है, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह पेपर 1 ईयर में इजी आता है और 1 ईयर में हार्ड आता है। तो 2024 का पेपर उठा के देख लें आपको पता चल जाएगा यार ये तो बहुत हार्ड है। और इसका अपोजिट होगा 2025 वालों के लिए, क्योंकि 25 वालों के लिए तो इतनी मौज है भाई, उनको तो दोनों ऑप्शन जो मिले वो दोनों ही पॉजिटिव मिले हैं, यानी कि पेपर का हक भी आपके उसमें जा रहा है और नोटबुक चेकिंग का भी फेवर में आपके जा रहा है। तो भाई इस बार अपने आप से वादा कर लो, अपने आप से आज ही डिसीजन कर लेना कि पहले आपकी प्रायोरिटी जो होगी वो आपकी होगी एनसीईआरटी को खत्म करने की। आप एनसीईआरटी को 1 टाइम अभी खत्म कर लो, फिर अपने चाहो तो रिफ्रेशर भी यूज कर सकते हो, और बाद में टाइम मिले तब भी आपको एनसीईआरटी की ओर वापस आना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराती है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बच्चों जो मुझे आपको बतानी थी। एक इंफॉर्मेशन क्या बताई मैंने कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई है, बहुत ईजी होने वाला है और नोटबुक चेकिंग भी आपकी ईजी रहेगी। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, सारा फॉर्मेट पेपर का जो होगा वो एनसीईआरटी से ही फॉलो किया जाएगा। इस बार सारा पेपर A to Z सारा पेपर एनसीईआरटी से ही आपको देखने को मिलेगा, और इसका आपको प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में देखने को मिल जाएगा कि टीचर ने जो पेपर बनाया है वो एनसीईआरटी बिहाफ पर बनाया है नहीं बनाया है। तो क्योंकि इस बार हाफ ईयरली की रिपोर्ट भी जाएगी और उनका क्वेश्चन पेपर भी देखा जाएगा कि टीचर ने किस तरह क्वेश्चन पेपर बच्चों को बना के दिया है, कहीं ऐसा तो ना हो अदर राइटर का उन्होंने बना के दे दिया हो और बच्चों के मार्क्स कम आ जाए। तो इतना बताना था इस छोटी सी वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत फख्र की बात होती है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि यार कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो हमारे वीडियो को आगे शेयर भी करेगा, इसको फॉरवर्ड भी करेगा, इसको लाइक भी करेगा। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।